हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स में मस्ट, शैल एंड विल के बारे में। ये वर्ब का पार्ट 9 है, तो इसके पहले वाले भी देख लें। आगे बढ़ते हैं। रूल क्या बोलता है? मस्ट को कंपल्सन यानी कि जहाँ पर कंपलसरी हो, नेसेसिटी हो यानी कि बहुत ज़रूरत हो, सर्टेनली यानी कि अचानक से कुछ हो जाए ऐसे केस में, या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो यानी कि क्या है, मजबूत एक डिटर्मिनेशन बना ली जाए, ऐसे केस में मस्ट को यूज किया जा सकता है। तो रूल देखेंगे। रूल क्या बनेंगे मस्ट के लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन मस्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड आएंगे। ये क्या है? प्रेजेंट के लिए है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो सब्जेक्ट आएगा, मस्ट आएगा, बी आएगा और नाउन अदर वर्ड। ये पॉसिबिलिटी के लिए है, प्रेजेंट के लिए ही है। अगर पुरानी बात हो जाए, कोई पास्ट की बात हो, ऐसे में सब्जेक्ट, मस्ट एंड हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और अदर वर्ड। जैसा कि हम पहले भी रूलों में देखते आ रहे हैं कि जब पुरानी बात हो रही है तो हैव लग रहा है, देन क्या लग रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख लेते हैं। कंपलसरी, नेसेसिटी यानी कि बहुत ज़रूरी वाली बात देखते हैं ज़रा आगे। सोल्जर मस्ट ओबे देयर कमांडर यानी कि सैनिक को क्या करना चाहिए? अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पर मस्ट यूज किया गया। शुड क्यों यूज नहीं होगा? शुड इसलिए यूज नहीं होगा, शुड में हम पोलाइटली बोल रहे हैं, यानी बड़े प्यार से बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर पोलाइटली बोलने की बात नहीं है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, यानी कि ऐसा करना ही चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे? मस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर शुड यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सी मस्ट हैव लेफ्ट हर जॉब यानी कि उसको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, बहुत परेशान होगी या फिर कुछ कारण होगा जिसकी वजह से हम उसको एडवाइस कर रहे हैं क्या, कि उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। ओके, क्योंकि यहाँ पर पुरानी बात हो रही है, हैव लगा है, लेफ्ट यानी कि थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इसको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में डाल देंगे और क्या यूज कर लेंगे? मस्ट। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। यू मस्ट बी रेयर, आपको वहाँ प्रेजेंट होना ही चाहिए, मीन्स यानी आपको वहाँ पहुँचना ही है। ऐसे केस में हम मस्ट को यूज कर लेंगे। बी माने होना और मस्ट को हम यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नेसेसिटी है, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए ही, बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। सेल के लिए क्या रूल बनेंगे? रूल नंबर फर्स्ट बनेगा, सेल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन देन टू ये एक्सप्लेन द फ्यूचर इवेंट, यानी कि अब मैं बोल रहा हूँ सेल को कहाँ यूज करेंगे? एक पहले पर्सन के लिए यूज करेंगे। कब? फ्यूचर इवेंट लिए, यानी कि जब भविष्य की बात कर रहे हों और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही हो। जिसने पर्सन नहीं पढ़े हैं वो नाउन में पर्सन पढ़े। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन होते क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन में अच्छे से कवर किया गया है। तो प्रोनाउन के चैप्टर आप पहले देख लें कि पर्सन है क्या, उसके बाद यहाँ आए। तो देखते हैं सेल को कहाँ यूज करेंगे? फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। और किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर रूल देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट आया, सेल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, देन अदर वर्ड आए। तो आई सेल बाई ए कार नेक्स्ट मंथ, यानी कि मुझे अगले महीने एक कार खरीदनी होगी, यानी कि ऐसे में हम क्या यूज करेंगे? सेल को यूज करेंगे। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। देन अगर हम देखें रूल नंबर 2, तो सेल को सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए वाक्य में प्रॉमिस, थ्रेट यानी धमकी दी जाए या प्रॉमिस की जाए या कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, ऐसे केस में पैसिव वॉइस के लिए हम किसको यूज कर लेते हैं? सेल को। ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे? सेल। कब? जब सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की बात हो रही हो, यानी कि भविष्य की बात करें तब। लेकिन सेल को सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए कब यूज करेंगे? जब प्रॉमिस एंड थ्रेट, धमकी और उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात कर ली जाए तब। रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट आया, सेल आया, बी आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एंड अदर वर्ड आ गए। देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यू शैल बी डिसमिस्ड यानी कि आपको डिसमिस्ड किया जाएगा। तो शैल बी यानी कि होंगे, सेल लगा है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है और सी क्या है? थर्ड पर्सन है। तो सी शैल बी अपॉइंटेड यानी कि उसको ज्वाइन किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर प्रॉमिस हो या थ्रेट, धमकी हो या फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, ऐसे में सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन यू एंड सी के लिए हम सेल को यूज़ कर सकते हैं। जनरली सामान्यतः हम सेल को फर्स्ट पर्सन के साथ आई या वी के साथ यूज़ करेंगे। आगे बढ़े। अब सेम विल के लिए कहानी है। अगर विल को यूज़ करना है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए, तो ये फ्यूचर इवेंट के लिए यूज़ होगा सामान्यतः है। लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए अगर विल को यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी प्रॉमिस, थ्रेट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। सेल का और विल का सेम उल्टा है। ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड थर्ड पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पर रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट आया, विल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और अदर वर्ड आ गए। एग्जाम्पल देखें। सी विल मैरी मोहन नेक्स्ट मंथ। अब वो देखो मोहन के साथ शादी करेगी अगले महीने। सी क्या है? थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है ना। थर्ड पर्सन के साथ जनरली क्या लगना है? विल लगना है। लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती, यानी कि थ्रेट होता, यानी धमकी दी जा रही होता, हम यहाँ पर क्या लगा देते? सी के साथ सेल।
तो सामान्य वाक्य में विल लगेगा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए। अब सेकंड पर्सन का भी देख लेते हैं एग्जांपल, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि आप कल दिल्ली जाओगे। ऐसे में ये सामान्य बात है, इसमें कोई धमकी या कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दर्शानी है तो यू विल की जगह क्या लगा देंगे हम, शैल। क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 2 क्या बोलता है। सेम फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा, प्रॉमिस, थ्रेट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। रूल क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट आएगा विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड अदर वर्ड आएंगे। एग्जाम्पल देखें, आई विल किल यू इफ़ यू डू इट अगेन, मैं आपको मार दूंगा अगर आपने दोबारा किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, धमकी दी जा रही है, तो धमकी के साथ आई के साथ क्या लगाया मैंने, विल लगाया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जबकि इसके साथ लगना क्या था, सामान्य वाक्य में शैल, लेकिन यहाँ पर धमकी दे दी तो क्या लग गया, विल। तो सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं। विल को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के लिए एज सर्टन के लिए यानी कि जोर देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब किसी वाक्य में किसी चीज़ पर जोर दिया जाए, ऐसे में विल को यूज़ करेंगे तीनों के लिए, 1, 2 एंड 3। आगे देखें एग्जाम्पल, आई विल मीट यू टुमारो, यानी कि यहाँ पर जोर दे रहे हैं मैं आपसे कल मिलूंगा ही, ऐसे में हम विल यूज़ कर सकते हैं। तो विल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।